इमरान खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होने वाले इंतखाबात के नताइज इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। इलेक्शन के नताइज ये जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने ज़्यादातर 3 बड़ी सियासी जमातों की हिमायत की है। ये इलेक्शंस इस वजह से भी मुनफरिद रहे कि पहली बार नेशनल असम्बली के रुकन मुंतखब होने वाले आज़ाद अराकीन की तादाद किसी भी दूसरी बड़ी पार्टी के अराकीन की तादाद से ज़्यादा रही। इन इलेक्शंस की एक और दिलचस्प बात यह थी कि मुल्क की सरकर्दा सियासी जमातों के मुताद्दिद सरबराहान कम अज़ कम एक इंतखाबी हल्के से हार गए। बहरहाल खुशगवार माहौल में इंतखाबात का इनेकाद हुआ और इस वक्त जो है हुकूमत साजी का मामला ज़ेरे गौर है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। सियासतदान इस वक्त आपस में बातचीत में मसरूफ़ हैं। कौन सी ऑप्शन प्रिवेल करेगी, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के मतलूबा नताइज हासिल हो पाए या नहीं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन हम एक ख़ास मकसद के लिए करवाते हैं ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सके। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस से ये नतीजा हम बरामद कर सकेंगे कि मतलूबा नताइज हमें हासिल हो सकेंगे? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है धांधली का एस्पेक्ट, उसको मैं डिस्कस नहीं कर दूंगा। जो रिजल्ट आ रहे हैं उसने पाकिस्तान को तकसीम किया है। उसमें आपके 4 सूबे हैं, कोई 2 सूबे नहीं जिसमें एक हुकूमत, एक पार्टी सारे 2 सूबे भी कर ले। KPK चला गया तहरीक इंसाफ के वाले। पंजाब, अगर आप नंबर्स गिन लें, चलो नून को आप आगे कह सकती हैं, मगर दूसरी भी जो तादाद है वो कम नहीं है। सिंध कह लें एक सूबा है, वो जो क्लियर मुझे नज़र आया वो पीपल्स पार्टी का है। बलूचिस्तान में सारी हैं। ये तो आपका सूबाई मैंने बताया। और जो नेशनल है, नेशनल सीन इतना कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का कि कोई एक पार्टी कारी कुछ नहीं सकती। 2 पार्टी के बगैर आपकी हुकूमत नहीं बनती। अब PTI पे आते हैं। PTI का एक 96 के से एक हाइपोथेसिस है कि ये 2 चोर हैं, ये इनका एक पार्टनरशिप है जिसको तोड़नी है। मेरा ख्याल है उनके पास जो पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, इखलाकी बात कर रहा हूँ, उनका तो माइंड सेट ही नहीं बनता कि इनके दोनों के साथ जाए। तो वो 95 पे खड़े हो गए ना, जिंदा है ना मुर्दा है, मेरी असेसमेंट। जो अभी कोई ऑप्शन नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ये रिजल्ट रख के अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली आगे आ गया है, आप में स्टेबिलिटी आ गई है, आपकी सूबाई और वफाकी हुकूमत में क़याम आ गया है, इस्तकामत आ गई है, नो नॉट एट ऑल नहीं आई है। राना साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या जो जिस सियासी इस्तेहकाम को हम देख रहे थे, हम इलेक्शन का इतना इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद किसी एक पार्टी को सादा अक्सरियत मिलेगी और उसके बाद जो है वो सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्या आप देख रहे हैं इन रिजल्ट्स के बाद? देखिए, जो देख रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम आएगा ना, उनको तो शदीद हुई मायूसी। वो ये समझ रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास खुला मैदान है और रियासत उनके साथ खड़ी है, इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है, ताकतवर उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ एक जमात है जिससे आपने निशान भी छीन लिया, जिनको इलेक्शन लड़ने का भी मौका नहीं दे रहे, जिनसे कागजात भी छीने जा रहे हैं, जिनके घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं, दफातर भी नहीं खुलने दे रहे, जिनके पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने दे रहे। तो वही समझ रहे थे कि इस्तेहकाम तो आएगा जब एक पार्टी जीतेगी। लेकिन हुआ क्या कि वो खुदा पहाड़ निकला चूहा, और चूहा भी मरा हुआ था। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो आपके प्रोग्राम में कह रहा था, आपको याद होगा, 2 चीज़ें कही थी। इमरान खान को बांध दे, इमरान खान के पटियां बांध दे, इमरान खान को मारे, इमरान खान के हाथ बांध दें, उसे आप फेंक दे क्या कहते हैं अखाड़े में, वो फिर भी जीतेगा, वो फिर भी मारेगा इन्हें। और साबित कर दिया वक्त ने कि वो आदमी जो जेल में बंद है वो आज़ाद है और उसके 96-97 आज़ाद हैं। और जो लोग आज़ाद थे अपनी तरफ से, ठीक है, वो कैद हो गए 54, 55, 56 के ऊपर आके। और उसके बाद अगर आप इस्तेहकाम चाह रहे हैं, तो अगर इस्तेहकाम ऐसे ही आना है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब 72 साल के हो गए हैं, इस वक्त में तो बंदे को ही होता है कि यार हम अच्छे काम करें, अल्लाह के पास जाना है, ठीक है ना, वापसी का सफ़र है, को नेकियां करें। को अगर अभी भी वो तो आइन में तायुन कर देना वज़ीर आज़म की उम्र। तायुन की बात नहीं, वज़ीर आज़म की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, तो दोनों ही वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, छोड़ दें। नहीं, एक मिनट जरा। 95 सीट्स आपके पास हैं, 2 आपके पास दूसरी जमात, एक नून है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ और आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं जाना। आपने क्या इस्तेकाम हासिल की? कौन सी कामयाबी हासिल की है जी आपने जेल में जाके? 95 आप 6 इस्तेकाम का दावा वो कब कर रहा है जेल वाला? आपने कहना जीत नहीं, जेल वाला है वो जीत का दावा कर रहा है, इस्तेकाम का नहीं कर रहा। कौन सी जीत है बताओ? और जीत क्या थी? और इससे ज्यादा क्या होगी? 95 एक पार्टी को आपने हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, शोर से बात अब बीच में ना बोलो ना, फिर साबित करो तो फिर बीच में ना बोलो ना, मेरी बात होने दो ना, मेरी बात सुनो ना, मुझे साबित करो कि आप वफाक में हुकूमत बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ, यस और नो में जवाब दो ना। क्या वफाक में PTI जीती है? जज साहब,
हैं? तुम हाँ, काजी साहब हो, मैं काजी तुम्हें हूं, हाँ या yes, ना में जवाब हाँ, दूं? मैं तुमसे मैं पूछ तुम्हारा सकता हूं। पाबंद हूं कि मैं अबे तुम्हें जवाब दूं? तुम एक 95 को साबित करो हाँ ना, या वो ना में जीता है। तुम क्या चीफ जस्टिस साहब लगे हाँ, हो? मैं बैठा हूँ, मैं ठीक है ना? बदतमीजी ना हाँ या ना में जवाब दो, मैं भाई क्यों दूं तुम्हें 95 जवाब? से वो हुकूमत बना सकता है कि नहीं, लॉजिकल बात है, मैं इसको मुझसे हाँ या बात ना कर रहा हूँ, मुझे बताओ। बात होने देना, बेवकूफी बात करने ना- देना। तो दो ना जवाब मुझे। वो बात तो करने देना, राणा जो साहब, जवाब point- दो। एक second, एक- मैंने तुमसे उधार लिया हुआ जो जवाब दूं। पॉइंट तो वैलिड है सुन ना कि लेना। अगर आप हुकूमत नहीं बना सकते, हाँ। इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि आप इन दोनों पार्टियों के साथ में से किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करना चाहते, कामयाब हो क्योंकि गए। आपका नैरेटिव जो है वो इस किस्म का है कि वो आपको पार्लियामेंट में इकट्ठा नहीं बैठने देगा। तो फिर कहाँ स्टैंड करती है ये आज़ाद अरकान की हैसियत? मैं तो आज़ाद अरकान की बात ही नहीं की थी। मैंने कब की आज़ाद अरकान के नहीं वो बनाए? मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हार के विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से जिसकी मुझे कोई तवक्को नहीं है, अगर ईमानदारी से आज बक्से खुल जाए ना, फॉर्म 45 खुल जाए, मुस्लिम लीग की 15 से 20 सीटें हैं टोटल। नवाज शरीफ साहब लाहौर से भी हारे हुए हैं, मानसेरा से भी हारे हुए हैं। एक शख्स जिसको मैंडेट ही नहीं मिल रहा वो वजीर आजम बनने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है ना? एक जमात आपने जिसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, और एक जमात जिसको आपने कहा तू ही अकेली इलेक्शन लड़। याद है मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, इसी प्रोग्राम में कहा था कि अगर नवाज शरीफ अकेला भी इलेक्शन लड़े ना और अवाम बाहर निकल आए तो नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे आएंगे। वही हुआ है। उसकी रीजन ये है कि मियां साहब के पास अब पल्ले तेला नहीं रहा। अगर आपने इसी तरह हुकूमतें बनानी है कि जी वो अब नई तजवीज़ आई है 2.5 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून बन जाए, 2.5 साल पीपल्स पार्टी बन जाए, को बंदर बांट है। ये जो इस मुल्क है ये किसी की जागीर है, कुछ लूटा हुआ माल है क्या? तुम आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें, और तुमने हार के भी तुमने ही मुल्क बनाना है, तुमने ही चलाना है। 3 दफा वजीर आजम रह ले, ठीक है, और आए तुम्हारे केस भाई माफ, सब गिनती कुछ में माफ। बात करो ना, ठीक है ना? फैक्ट्स पे बात करो। मलिक मैं भी श्योर साहब, मलिक बस साहब 2-3 साल की जो मुद्दत की बात की जा रही है कि इतने साल एक वजीर आजम होगा, दूसरी मुद्दत में नेक्स्ट जो हाफ टेन्योर होगा उसमें अगला वजीर आजम होगा, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन एक जो राना साहब ने बात की ना कि एक डील वाला तासुर मौजूद था, जब एक पार्टी के हाथ बांधे जा रहे थे तो नवाज शरीफ डील के साथ आया है, ये एक तासुर मौजूद था। ये तासुर कहाँ स्टैंड करता है? भाई तासुर मैंने तो आपको जितनी भी देर से हम शो कर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा वो बड़ा पॉपुलर है। मैंने एक चीज़ की थी लास्ट इसी कमरे में, मैंने कहा था 90 से 110 वो सीटें लेगा, 80 तक वो पहुंच गया। अब अपने हमारे मुर्शद पाक ने फरमा दिया अपना फैसल वाडा ने कि 30 बंदे तो तैयार हैं। तो अब मैंने आपको कहा था 90 से 110 इसकी सीटें होंगी, पावर में अपना नून आएगी। इमरान खान का कोई स्कोप नहीं, इसमें कोई चीज़ बता दे मेरी गलत निकली है, बताए, साबित करें आप मेरे साथ। वो तो है इमोशनलिज्म है, वो तो अमिताभ बच्चन और देवानंद सारे पागों ने रोना तोड़ना होता है, वो दैट बिसाइड द पॉइंट। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स, नंबर्स। आपके पास 95 नंबर है, 95 से आप कहीं नहीं जा सकते। और आपको मैं जाते जाते खबर भी दे दूं, अभी इसी वक्त पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी का इजलास कराची में उन्होंने काम किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास जब तक एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हुकूमत नहीं हुई, हमें बिलावल को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अब मेजॉरिटी ने अपोज किया है ये जो 3 साल 2 साल का काम चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी ये फैसला नहीं उन्होंने किया, अभी वैसे इजलास में जो चीज़ सबसे नुमा है वो ये आई है कि अगर वाकई इतने हालात हैं, ये हमें दर्द-ए-सर नहीं लेना चाहिए फेडरल का हिस्सा बनने के। हम वैसे वॉलंटियरली होके नून की सपोर्ट कर देते हैं, उनको वोट दे देते हैं, उनकी हुकूमत बना देते हैं। वॉलंटरीली कैसे? आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा ना? वोट कम है ना, वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है आप वोट हम दे देंगे। ये मैं आपके इजलास की इनसाइड आपको दे रहा हूँ। नहीं, वोट हम दे देंगे और हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम वजीर आजम नहीं बनेंगे, वजीर खारजा नहीं लेंगे, ओहदा नहीं लेंगे, ठीक है। हम इत्तेहादी हैं, इस तरह इत्तेहादी हैं कि हम आपको वोट दे देते हैं। तो फिर वो जो 2.5 साल मुद्दत वाली बात हुई है वो इस वक्त अभी तक की जो लेटेस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में जो उनके टॉप लोग हैं, उन्होंने इसको अच्छा आइडिया नहीं समझा कि हम इस तरह पावर शेयरिंग करें। तो क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा कि वो कोई ओहदा ना लें लेकिन हुकूमत का हिस्सा रहें? देखिए, या उनके लिए बाद में जो है वो उससे निकलना आसान हो जाएगा? देखें, एक बात तो मैं आपको समझाऊं कि अभी जब 15 से 20 सीटों के ऊपर केस अदालतों में, उनमें से 10 में भी अगर ये बात साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून जो शाम को हारी हुई थी और अगली दोपहर को जीत गई, तो 10 सीटें अगर ये कम कर दें, मुस्लिम लीग नून के पल्ले कख नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज ये जो आज़ाद को मिला के हुकूमत की कर रहे हैं, कल तक तो आप पीटीआई को गालियां दे रहे थे, उनके वोटर्स को गालियां दे रहे थे, उन्हें दहशतगर्द कह रहे थे, रियासत दुश्मन कह रहे थे। आज आप उन्हीं के वोटों को चाट रहे हैं।
उन्हीं के वोटों के साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। और इतनी बेशर्मी की इंतहा है कि जिन लोगों के वीडियोस मार्केट में जो कुरान पे हल्फ ले दे के कह रहे हैं कि हम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे, आज आप उनके साथ खड़े होकर, ज़मीर फरोशों के साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। तो ये सवाल तो जो अलायंस कर रहे थे उस वक्त या उस वक्त जो कसम उठा रहे थे, ये उन पे बनता है ना? नहीं, उन पे तो बनता है। हाँ। एक जहर, एक शराब मार्केट में बिक रही है और जो खरीद रहा है उस पर नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा उस पर है? और शराब को तो गालियां दे रहे हैं आप ना। हाँ। कि उनको जिन्होंने हल्फ उठाया उनके ये वो, उनको तो गालियां दे रहे हो। जो खरीद के तस्वीरें बना रहे हैं उनके साथ खड़े होकर लो जी हमने बड़े पहलवान हैं, हमने शेर मार लिया। उन्हीं लोगों को जिनके वोटों को आप गालियां दे रहे थे और रियासत दुश्मन करार दे रहे थे, आज उन्हीं के वोटों से इलेक्ट हुए लोगों को खरीद के खड़े होकर उनके साथ तस्वीरें बना के कह रहे हैं हम जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं। तो एक टाइम में यही जो लोग हैं ये कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, कुछ नून लीग का हिस्सा थे, तो उस वक्त भी तो पीटीआई में आए थे ना। पीटीआई उन वोटरों को गालियां नहीं देती थी, पीटीआई तो नहीं देती थी गालियां। ये तो गालियां दे रहे थे, ये तो कह रहे थे कि ये बड़े वतन दुश्मन लोग हैं, ठीक है ना। आज उनके ज़मीर खरीद रहे हैं। और मैं तो सलाम पेश करूंगा इलेक्शन कमीशन को और अपनी अदालतों को, जिनको पता था कि ये ज़मीर फरोशी होनी है। अगर वाउडा को पता था तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि कैसे ज़मीर बिकेंगे? क्या सिंध हाउस में पिछली दफा जैसे पैसे देके लोगों के ज़मीर खरीदे गए, सबको नहीं पता था? अदालतें तो खैर वो। और एक और आपको तजवीज़ दे दूं, ये जो 2.5 साल वाली है ना, कि 2.5 साल, मेरे राय में आप सरकारी एक वो उन दोनों ये हुकूमत बनाए और एक ना ले हेलीकॉप्टर, उसमें वो 2 पैराशूट, रोज़ाना 9 बजे शहबाज शरीफ और बिलावल साहब पैराशूट बांधे और हेलीकॉप्टर से छलांग मारे। जो पहले वजीर आज़म हाउस में उतर जाए वो उस दिन का वजीर आज़म हो। क्योंकि मुल्क मजाक है ना, जागीर है कि जो हारे हुए वो वजीर आज़म बनेंगे। मैंने कहा शायद शाम को जो है वो चक्कर लगाएं अपने घर से वजीर आज़म हाउस। नहीं, वो जो नीचे उतरे बस वो वजीर आज़म है उस दिन का। ठीक हो गया। कि कैसी लगी ऑप्शन आपको मलिक साहब? बुरी नहीं है, बल्कि इस तरह भी हो सकता है। मेरा अपना 2 हेलीकॉप्टर कर लें, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। तो मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर की जरूरत भी कोई नहीं, 2 वजीर आज़म भी बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? टाइमिंग दस ना कि एक इतने टाइम का, एक इतने टाइम का। देखो यार, ये शोर डालता है। ये तो हमने देखा कि हर 3 या 4 साल बाद ना, और भाई इस सिस्टम में जो वजीर आज़म बनेगा ना उसके पास कोई पावर है, ना उसने फैसले करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ जो सिस्टम था वैसे का वैसे ही रिजल्ट आया। और सिस्टम में ये सारी चीजें भरी हुई थी, नजर आ रही थी कि किधर जा रहा है, वैसे ही हुआ रिजल्ट। इससे तो बेहतर है ना कि 4 साल बाद एक वजीर आज़म से दिल बर्दाश्ता होकर उसको निकाल दिया जाए और दूसरा ट्राई कर लिया जाए। तो वो उन्होंने कहा कि हम टेन्योर डिवाइड कर लेते हैं। टेक्निकली चीज समझो ना, इसमें टेक्निकली चीज समझो। देखो, आप किसी को जिम्मेदार तब बना सकते हो जब उसमें पूरी जिम्मेदारी डाल दो। अगर ट्रेजेडी ये है, ये रिजल्ट बनाए गए हैं या सचमुच आए हैं, ये मैं बहस नहीं करता, इसमें रिजल्ट नहीं बन पा रहा। हाँ। मतलब ना पीटीआई पे आप पूरी तरह उसको पाकिस्तान उसके हवाले कर सकते हैं, भी कुछ हम तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, ना नून आ रही है ना अपना पीपल्स पार्टी आ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ऐसी बुनियाद बन गई है इस रिजल्ट्स की, इसमें खैर नहीं है, इसमें इस्तेकाम नहीं है, इसमें जो पार्टी जाएगी वो एग्जाइटी में चलेगी। और मैंने पीपल्स पार्टी की जो आपको इनसाइड दी है, वो बच्चे नहीं है, उनको वही पता है जो 16 महीने हमने जलालत की थी कि % डिफॉल्ट हो रहा है, गंदे मंदे फैसले करो, लोगों को तंग करो, उनको फिर वही नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर आप ये समझती ना कि इलेक्शन हो गया और सब राम हो गया, ठंडा ठार काम हो गया, सुकून से चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरा दोनों से सवाल है, दोनों से बारी बारी सवाल ये है कि जो सादा अक्सरियत है वो हमने देखा है कि जितने भी इलेक्शन हुए माजी में, उनमें ज़्यादातर में हंग पार्लियामेंट बनी। सादा अक्सरियत बहुत कम मिली है। 90 का इलेक्शन था, 93 का था, आई थिंक 2008 में भी सादा अक्सरियत नहीं मिली, 2018 में भी नहीं मिली। ये वो इलेक्शंस मैं गिनवा रही हूँ जिनमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, हंग पार्लियामेंट बनी। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये क्या मुख्तलिफ है? आज भी अगर वोटर ने ये आपको कह दिया है कि सारी पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट में बैठें, तो उनको बैठना नहीं चाहिए? यहाँ पे मैं राणे का आर्गूमेंट बाय करूंगा। जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकली इस इलेक्शन की मैं बात करूँ, उसमें चेंज हुई है। जो वोटर टर्न ओवर हुआ है ना, वो है गुस्सा और हमदर्दी की बुनियाद पे। मुझे लगा जैसे जो तरीके साहब का वोटर था, उसने या गुस्से में रहा है या हमदर्दी में रहा है, बाकी वोटर का ताल्लुक ही ला ताल्लुकी होगी। अब उससे तो ये वोट तो हर दफा पड़ता है। नहीं, मैं जो आर्गूमेंट आपसे करने लगा, जो जिस तरह मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, अब हो ये गया है कि सारे डर रहे हैं
परफॉर्मेंस से। मतलब अब तो ये बहस होना शुरू हो गई है कि यार जो पार्टी गई फेडरल में ये उसकी लास्ट हुकूमत है, ठीक। क्योंकि आपके पास डिलीवर करने को कुछ नहीं है। जिस क्लास के आप पे प्रेशर है वो तो एक अलग पूरा प्रोग्राम बनता है। जो आपके चैलेंजेस सामने खड़े हैं वो इतने हैवी हैं। और मैं आपको पहले भी कहा था, ये हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि नवाज तब आएगा जब ज्यादा वोट होंगे। नवाज तो टोटली आउट हो गया। और इसमें आपको मैं खबर देता हूँ, जो सहूलतकार है उनके लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है वो ये था कि चले ठीक है हमने लेवल प्ले फील्ड कर दिया, हाँ आउट हो गया, 3 दिन में 3 सजाएं, ये वो सारा कुछ कर दिया। जो 1 2 3 4 लिखा हुआ था ना, सारे हमने टिक लगा दिए। वो सियासत से आउट पार्टी हुई, निशान गया। मगर फिर भी सरप्राइजिंगली हुआ है कि पीटीए के अलावा कोई जमात पासन में नजर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ये मैं दबे लफ्ज़ों में इस तरह ही आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, राना साहब मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो वोट इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं ये कारकर्दगी की बुनियाद पर हुए हैं, या सिंपैथी वाला एलिमेंट या गुस्से वाला एलिमेंट आपको ज़्यादा नजर आया? ना सिंपैथी ना गुस्सा। पहली दफ़ा पाकिस्तानी अवाम ने ये बताया कि हम भी हैं, हमारी भी कोई हैसियत है। पहली दफ़ा पाकिस्तानी तो वो अवाम गुस्सा ही ने हो गया ना? क्या सही हो गया? गुस्सा तो ये गुस्सा ही हो गया ना कि हम मौजूद मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना आप बताया ठीक कि हम हैं। और जो ये मेरा मलक प्यारा, इसे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये मुझे कहता है कि कभी दिलीप कुमार, कभी कुछ, ठीक है। तो वैसे मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मलिक साहब को गुस्सा आता है कि राना साहब को? आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, नहीं मलक मुझे कहता है कि मैं राने के लिए मैंने 5 मिनट रखे होते हैं। मैं उसको अपने दिल में कहता हूँ यार ये तो मातम करा दी, उनमें थोड़ी सी तीर मार दो। मुझे कभी मनोज कुमार नजर आता है, कभी शाहरुख खान नजर आता है, कभी सारे। जब ये ठंडा नजर आते हैं फिर स्माइल आ जाती है। राना जिगर फिर स्माइल देना चाहिए। देखिए एक चीज़ तो मैं ये बता दूं, मलक का मेरा जितना भी इख्तलाफ है वो असूली इख्तलाफ है, ठीक है। और मेरी इसकी कोई पर्सनल नहीं है। हम ये ब्रेक में चाय भी पियेंगे, सब कुछ करेंगे। हम जहाँ हाँ हम समझेंगे गलत है ये, ना मैं इसे स्पेयर करूंगा ना ये मुझे स्पेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम मुनाफिक नहीं है। मुनाफकत क्या है? मुनाफकत ये कि 17 महीने आप हुकूमत करें मिल के, फिर उसके बाद आप कहें कि जो चीनी की वो हुई थी एक्सपोर्ट में, जरदारी ने बड़ी दिहाड़ी लगाई। राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ, ये सारे कहें। आसिफ अली जरदारी के वो जो हैं वो कहें कि नहीं जी चीनी के अंदर जो महंगाई हुई थी 17 माह में, उसमें दिहाड़ी मुस्लिम लीग नून ने लगाई थी। फिर वो चुनो नई सोच को, चुन्नू मुन्नू की नई सोच, चुनो नई सोच को बढ़ गई। कल रात को जब जाके मिल ली है बिलावल, तो वो चुनो नई सोच, मुझे हंसी आ रही थी कि ये तुम्हारी नई सोच थी। तुम तो कल कह रहे थे 2 दिन पहले कि मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, ये तो बड़े बुरे हैं, फला हैं। कल जाके तुम इख्तिदार के लिए फिर वहीं पे बैठ गए। ना सब ये उस वक्त भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सियासी नारा होता है। और पार्लियामेंट में जब आपको वोटर ने आपको चुन लिया है, आपको बिठा दिया है, तो देन आपने चलाना है आगे। तो ग्रो करने का तरीका यही है कि सियासतदान आपस में मिल के बैठे। आप मुझे ये ट्यूशन पढ़ा रही हैं टीचर साहिबा कि ग्रो करने का नाम ये कि झूठ बोलो, मुनाफकत करो, अवाम को धोखा दो, इख्तिलाफात को साइड पर रखकर, और उस वक्त जो बड़ा मकसद है उसको हासिल ये बड़ा मकसद यानी इख्तिदार नहीं, बड़ा मकसद नहीं, पावर पॉलिटिक्स सही कह रहा है। बड़ा मकसद एक ही है, पावर पॉलिटिक्स की सारी जंग है। इसमें आई एग्री विद हिम, इट इज ऑल पावर। मुझे एक बात का जवाब दो ना कि ये कहते थे ना, नया नारा लाए थे, नहीं चुनो नई सोच को। क्या था ना चुनो नई सोच को? बिलावल जो लाया था, बिलावल ये नहीं कहते रहे कि मैं अब नवाज शरीफ के साथ, ये तो चोर हैं सारे, ठीक है। चीनी के ऊपर एक दूसरे पे ये इल्जाम नहीं लगाया इन्होंने कि 17 माह में दिहाड़ियां लगाई हैं, ठीक है। क्या ये आज फिर जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस बात का मैसेज नहीं है कि जब इनको बंदर बांट करनी हो तो ये इकट्ठे होते हैं, और नहीं तो अवाम को दिखाने के लिए इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के, और तो सारा कुछ। इनको भी उसी तरह उस पर स्टैंड करना चाहिए कि आप पार्लियामेंट में, आपको अवाम ने चुन लिया है, इतनी सीटें दे दी हैं, तो अब आप आपस में नहीं बैठ सकते। ये मैंने नहीं कहा आपस में नहीं बैठ सकते। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप नहीं आपस में बैठे होते तब आप ये कहा करो कि हम आपस में बैठ सकते हैं। तब ये ना कहा करो कि हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। जो मलक जुमला अक्सर कहता होता ना कि तुसी मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, फिर ना कहा करें आप। फिर ये कहा करें कि हाँ चोर हैं, हमने भी थोड़ी दिहाड़ी लगाई, इन्होंने भी दिहाड़ी लगाई, लेकिन जैसे इख्तिदार की बारी आएगी या गब्बर जेल से बाहर आ जाएगा तो फिर हम जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ना कहें। और दूसरी बात मेरी आप सुन लें, ये इसी प्रोग्राम में इसी ने कहा था और आगे से मैंने तड़का लगाया था, जिससे अब इनका मुकाबला है ना, जो जेल में बैठा हुआ है
और ये अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, और वो जेल में बैठ के इलेक्शन जीत जाता है बगैर किसी वसाइल के, बल्ले का निशान ले लो, सब कुछ छीन लो, फिर वो जीता हुआ उसको ऐसा समझें कि इस टाइम उस पर अल्लाह मेहरबान है। वो क्या कहता था, इसने ही कहा था, उसने कहा था मैं गिरफ्तार हूँगा, नवाज शरीफ वापस आएगा, केसेस खत्म होंगे, नवाज शरीफ, मैं नाअहल हो जाऊंगा, मुझे सजा हो जाएगी, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जीत जाऊंगा मैं। क्या ऐसा नहीं हुआ सारा कुछ? उसकी रूहानी कुव्वत से टकराने ये उसने जो कहा वैसे तुमने कहा था, नहीं जीता तो इलेक्शन जीत गया। और सुन ले मलिक साहब, जुमला कंप्लीट होने दे, जुमला कंप्लीट होने दे। इलेक्शन नहीं जीता, पॉपुलैरिटी जीता, फर्क भाई आजाद 96-97 पे हैं, ये 54-55 70 पे हैं, पीपल्स पार्टी 50 पे, और इलेक्शन जीतना किसे कहते हैं? तो आजाद गवर्नमेंट बना लेना, नहीं बनाते, पीटीआई के हिमायत नहीं बनाते, उन्होंने मर्जी नहीं, तो फिर कैसे पार्लियामेंट तो बना ले मिलके दोनों। इतने आजाद है। कल इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज करना था, जो पूरा पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है, जो पूरी आपकी कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो बिल्कुल एहतजाज के टाइम पे आगे जनाबी एक वो आ गया, ट्विटर आ गया, चलो चलो घर चलो। अच्छा वो मैं बताऊंगा क्यों आया, नहीं मुझसे पूछिएगा कि वो क्यों हुआ, मेरी बात ये मुझसे पूछिएगा कि वो क्यों मुलतवी किया है उन्होंने, बता दें क्यों मुलतवी। नहीं आप बात कर ले, मैं बताऊंगा। वो एक ऐसा होगा, एक लोग छुपे छुपे हैं, वो 9 मई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने प्रोटेक्शन किया, हम रियासत के साथ है, हम दोबारा ये नहीं करना चाह रहे। भाई तुम्हारा एक लेजिटिमेट एक लीगल राइट्स है, पुरअमन एहतजाज है, तुमको ये 95 हमारे पास ये पड़े हैं इतने। देखो एक बिल्कुल सिंपल चीज़ है जिसपे इलेक्शन कमीशन को तो मैं अपना एक तनकीद करना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ से बाहर है कि ये हमारा इलेक्शन कमीशन कब आया। देखिए 95 का मतलब है जहाँ एक हल्का होता है उसमें जो जहाँ पोलिंग होती है वहाँ पे जितने को लोग वोट लेते हैं ना, एक फॉर्म बन जाता है 45 सारे इकट्ठे होकर चले जाते हैं आरओ के पास, वो सबको इकट्ठा करता है, कैलकुलेशन करके 47 बना देता है। मुझे बता दें कि इस छोटे से मसले में हमारा इलेक्शन कमीशन को कौन सा मसला फीसा गोरस पर फंसा हुआ है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा ख्याल है अगर 5 बजे 10 बजे 11 बजे मुझे मिल जाए अपना 45 300 होते हैं या 400 होते हैं, तो मैंने एक पेज बनाना है 47 का। आपने इसीलिए इंटरनेट शायद तो नहीं बंद किया था कि आपने अपने जो इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कर दें कि ये कॉपी आपको बाद में मिल जाएगी, ये रिजल्ट आ गए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमने जो बुनियादी जो हमें बहस करनी चाहिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन और निगरान की नाकामी की वजह से हम फिर एक दलदल में फंस गए। ये मेरा आर्गूमेंट है। चलिए राना साहब, पहले जो आप बात करना चाह रहे थे कि एहतजाज जो है वो मुलतवी किया, उसकी रीजन क्या है? एहतजाज का प्लान किया था, फिर ये इतलात मिली कि इस एहतजाज की आड़ में अगर कुछ लोगों ने इदारों पे और उन पे हमला किया इलेक्शन कमीशन पे, तो पीटीआई की सारी स्ट्रगल एक दफ़ा फिर कटहरे में चली जाएगी। उन्होंने मुलतवी कर दिया। तो क्या ये एक जिम्मेदार सियासी पार्टी होने का मुजाहरा नहीं किया उन्होंने? कि अगर उन्हें ये शक हुआ कि इस प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल हो सकता है और उन्होंने मुलतवी कर दिया, तो ये एक जिम्मेदारी की ना, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया ना। तो मैं एक दिन पहले लीडरशिप अपने क्राउड को पुरअमन नहीं रखवा सकती, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपको क्राउड की नफ्सियात का नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं इसका मतलब ये लूंगा, मॉब साइड डिफरेंट होती है, लेकिन आप मॉब को जो है वो इकट्ठा करते हैं ना, जलसे भी तो होते हैं ना, जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, वहां पे भी तो एक मॉब लीडर सुन तो ले अंदर जो है वो इकट्ठा होता है। मैं सुन तो ले मरियम जूनियर साहिबा, सुन तो ले कि मॉब को इकट्ठा करना यानी कि जो राना साहब को लगेगा कि थोड़ा सा कोई अगेंस्ट बात कर रहा है या एक आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप टैग लगा दें। चलिए सुन लेना, सुन लें आप, फिर दोनों मिलकर दुख सुख फोड़ लेना। पहले मेरी बात सुन ले। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना वो ये है कि जब मॉब बाहर निकलती है ना, उसे एक लिमिटेड अंदाज में तो रोका जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपके अंदर तय ही करके कुछ लोग ये आए हों कि हमने इस तरह की कार्रवाई डालनी है, ठीक है ना, इतने अगर बगर करने हैं, तो फिर ये हकायक और तरीके इंसाफ और इंसाफ हमारा हक, भाई आपका राइट है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अगर आप उसमें ये इस तरह की दाल चने डाल रहे हो, अंदर से डर गए हो, सीधी बात करो, ये कर लो वो कर लो, फिर छोड़ दो सियासत। अच्छा मैं मैनेज होता, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन तुमसे ये कह रहे कि बीच में ना बोले। मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं पीटीए को कह रहा हूं, तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हें इसका जवाब नहीं। मेरा सवाल है पीटीए के पास, अगर आपने इंसाफ चलाना है, अगर आपने अपनी वोट की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते ऑर्गेनाइज तरीके से लीगली, जो पाकिस्तान का कानून आइन आपको इजाजत देता है कि यार पुरअमन रजिस्टर कराओ कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो दूसरा आपने अब नया एक फार्मूला निकाला, 9 मई से नीचे आना ही नहीं। भाई किस तरह हो सकता है? जवाब दें जल्दी से, मुझे ब्रेक का कार्य नहीं, वो इससे नहीं बनता। ये पीटीए नहीं है ना, मैं पीटीए, मैं तो सवाल किया। वो अपनी लड़ाई अदालतों में लड़ रहे हैं ना,
जहां जहां उनको एतराज है अदालतों में चले गए ना, जो अदालती कानूनी आईनी तरीका है, ठीक है, वो अपना रहे हैं ना इस पे, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और यही होना चाहिए कि आप अपनी अदालतों से इंसाफ के लिए जाएं, बजाय सड़कों को ब्लॉक करने के या सड़कों के ऊपर तशद्दुद करने के, आप अपनी अदालतों से और सिस्टम से रुजू करें। और ये जो कह रहे हैं ना वो डर गए वर गए, ये बड़ी सिस्टम लगा होता था, ताकत का निजाम और ताकत का वो होता है। लोगों ने बता दिया अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं है, ठीक हो गया। उन्होंने निकल के बताया उस दिन कि ये दुनिया में ताकत, आप जो मर्जी कर लें, आप इलेक्शन के रिजल्ट बताओ ना, 24 घंटे आप सारे मिलके इलेक्शन कमीशन फला 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 आप बदल लें वोटों को, लेकिन अवाम ने जो तासुर देना था, मैसेज देना था, दे दिया कि अवाम की जबान को दबाना इतना आसान नहीं है। ठीक हो गया राना साहब, लेकिन मैं एक यहाँ पे सवाल छोड़े जाती हूँ कि अगर हुकूमत में किसी भी पार्टी का मकसद नहीं होता या हुकूमत बनाना नहीं होता, तो फिर पार्लियामेंट में जो आप वोट लेकर नुमाइंदगी करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्या उसका जो मामला है वो भी सड़कों पर तय होना है? तो फिर इनकलाब ज्यादा बेहतर है या फिर जो है वो आप पार्लिमानी सियासत करें? कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? ब्रेक के बाद ये सवाल जो है वो मैं राना साहब के सामने रखूंगी। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कोई भी जमहूरी निज़ाम हो, उसमें जो वोटर है वो वोट इसलिए देता है ताकि कोई भी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आए और वो उसको जवाब दे हो। राना साहब, अगर पॉपुलैरिटी मैटर करती है, बिल्कुल करती है मैटर, लेकिन अगर आपको अवाम पार्लियामेंट में भेज देते हैं और पार्लियामेंट की सियासत आपकी मजबूरी है कि आपने वहाँ पे गवर्नमेंट बनानी है या ऑपोजिशन में बैठना है, जो भी करना है, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ लोगों के साथ जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, कुछ के साथ बैठना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करते तो फिर आपकी पार्लियामानी सियासत का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, जो इंतखाब जीतता है वो इसीलिए जीतता है ना कि वो पार्लियामेंट में जाए, ठीक है। और जो पार्लियामेंट में जमातें जाती हैं उनका मकसद होता है कि वो इक़्तिदार में हुकूमत बनाए, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लोग हार गए हों, बेईमानी करके जीते हों, अपने दोनों जगहों से हारे हों, और उनको पूरी रियासत उनके पीछे खड़ी होकर उनको जलसे करा के, हेलीकॉप्टर दे के, चलांगी पखियाँ पत्तियाँ फेंक के और सारा करके, और जिनके टोटल 60-65 सीटें लें, जिनमें से 20-25 सीटें कन्फर्म है कि धांधली से हुई, ठीक, उनको क्या हक देता है कि आप हुकूमत साजी करें? जो जीते अगर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलके बैठने को तैयार हैं और वो गवर्नमेंट बना लेते हैं तो फिर तो ऑप्शन उनके पास खुली है। ये मैं अर्ज करूं, आइन देता है ना उनको ये इजाजत, और सुन तो लें। ये ऐसे ही है जैसे इस कमरे के अंदर, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो मैंने कहीं पढ़ा कि एक वहाँ पे ना मेस में कॉलेज के रोज दाल चावल बनते थे, तो बच्चों ने एहतजाज किया कि जी ये क्या दाल चावल ही बने जा रहे हैं, कुछ और भी बने। उन्होंने कहा जी एक सर्व कर लें, वोटिंग कर लेते हैं। अब 20% ने कहा कि दाल चावल ही बनने चाहिए, ठीक है। 15% ने कहा नहीं जी गोश्त बनना चाहिए, 15% ने कहा नहीं जी क्या हलीम बनना चाहिए, 15% ने कहा नहीं जी सब्जी बननी चाहिए। जो 80% लोग थे वो कह रहे थे दाल चावल नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो 15% थे तो 20% वो लोग थे जो कह रहे थे दाल चावल बनना चाहिए। उन्होंने कहा जी 20% जीत गया क्योंकि उनकी राय इकट्ठी है, 15 वालों की नहीं है। तो आप इस निजाम वाले किसी ना किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाए ना, किसी ना किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे। मैं यही कह रहा हूं कि उन्हें इकट्ठा होने नहीं दिया जाता, होने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। ये दो स्टेक होल्डर नवाज शरीफ और जरदारी, यही इस मुल्क के ठेकेदार क्यों हैं? हर दफा यही ओ बात तो उन्हें दिया करे ना, बात वोट दे दिया ना अवाम ने उन्हें वोट देकर हरा दिया। अक्सरियत किसी और की है, तो इन्हें नहीं दिया। तो अक्सरियत गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, मुझे आप ये बताएं। मैं एक सादा सा सवाल रखती हूँ। 50 में टोटल सीट्स जितनी है उस पर नहीं जा रही, 100 सीटें आ गई आज़ाद उम्मीदवार के पास, 50 आ गई नून लीग के पास, 50 आ गई पीपल्स पार्टी के पास। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 100 जब इनमें से किसी 50 के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? अब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो फिर किसने कहा वो तैयार नहीं है? हो सकता है उनके भी राब्ते हो सकता है पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही हो सकता है डबल गेम खेल रही हो पीपल्स पार्टी और पीटीआई से उनके राब्ते हो। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कि जमाते इस्लामी आजाद उम्मीदवारों के साथ या बहसियत पीटीआई, वो पीटीआई है। आप ना उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है, फिर चांद सा क्या।
और भाई वो पीटीआई है, उसे नहीं, खुद ही तो आप बता गुलाब को आप कोई भी नाम दो, गुलाब ही है। ठीक है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं ना कि जिन लोगों ने हल्फ लिया, कुरान पर हल्फ लिया, आज वो वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, तो वो ऐसे आजाद उम्मीदवार भी तो है ना जो वफादारियां तब्दील करेंगे। चलो जो कितने होंगे, कितने कर लेंगे, जो इसका पीर है वाउडा, वो वाउडा कहता है ने तो जी 30 कह दिए। 30 कह दिया है, ठीक है ना। 30 कहने के बावजूद भी ना, अगर उसमें से 30 जमीर फरोश निकल भी जाए ना, तो 70 तब भी रह वो जाती हैं अक्सरियत में सीटें। नवाज शरीफ से ज्यादा है, तो 70 रह जाती हैं, तो वो नवाज शरीफ से फिर भी ज्यादा है। कैसे 75 सीट्स ठीक है हैं ना? उनके पास। 79 है। और अगर ये जिस तरह मुर्शिद पाक ने फरमाया कि 30 तैयार है, मामला तय है, तो इसमें ऐड कर लो, आप 10 कर लो। चलो अच्छा, चलें जी। मुर्शिद पाक मुझे की जरा अमान समझा देना फिर, ये देखिए मुझे साइंस की समझ इस नहीं वक्त आ जो 92 to 95 हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एमएनए, ठीक है। ये असल प्रॉपर लफ्ज जो है तकरीबन 92 to 95 में, जो जिसका नाम नून है ना, उनके हैं 79, 78 या 80 Right. इसके दार है। अब अगर ये जो जिसको मैं बार बार फैसल वाडा को मैंने तो मुर्शद मांग लिया, मैंने तो टीवी टू भी देखना बंद कर दिया। फैसल मैं वाडा का सुनते हैं सिर्फ सिर्फ। डालता हूँ कंप्यूटर पे, उसका नाम आता है, वो उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट लेता हूँ, कभी गलत साबित ही नहीं। अब साहब बाद ने फरमाया बैत कब कर रहे हैं? वो कर ली है, दिल ही दिल में कर ली हुई है, दिल ही दिल में कर रही है। और उस साहब बाद ने फरमाया है कि एक दो तीन चीज़ें बड़ी मज़ेदार कही है। एक तो क्या है, उसने कहा कि ये जरदारी छोड़ेगा नहीं नून को, वो क्योंकि इस वक्त जो नर्व्स की लड़ाई है ना, असल में जो एक तो मतलब साइकोलॉजिकली कह लें, मॉरली कह लें, मकबूलियत कह लें, पीटीआई जीती नहीं, वो उस हवाले से जीत गई है। जो राना का आर्गूमेंट है, मेरा आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उसकी वो है, हुकूमत नहीं ठीक है। बनाएगी, किसी सूरत नहीं बनाएगी ना। अगर वो बना ही नहीं सकते, बनाए भी तो बनाने वाले उनको बनाने नहीं देंगे। ये तो पीटीआई हो गई फारग। आप बातें जो बातों पे, अब लड़ाई ये है कि दोनों को पता है कि आगे ना एक पहाड़ खड़ा है मसाइल का, एक अजाब ही अजाब है, महंगाई है, गुर्बत है, आगे IMF का अगली किस्त आपके सर पे चढ़ी है, तो आप किस तरह आगे लेके जाओगे? लोगों में की नफरत है। इस इलेक्शन में एक चीज़ पॉजिटिव हुई है, जो वोट कास्ट हुआ है ना, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आगे जिसने इस्लामाबाद जाना है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो नून होगी, हालांकि मेरे ही आर्गूमेंट है ना, ये सिस्टम से आएंगे। मैं कहता हूं जिस तरह मर्जी आ जाए, सिस्टम ले आए, इनको ताकतवर ले आए, PTI को ले आए, पीपल्स पार्टी को ले आए। एक बात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, 2024 का जो पाकिस्तान है, आप जिस मर्जी तरीके से आप इस्लामाबाद पहुँच जाए, उसमें अगर आपने परफॉर्म ना किया, आपकी खैर नहीं। और आपका फ्यूचर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का सारा नस्लों का फ्यूचर खतरे में पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत एग्जाइटी है। मेरे ख्याल में तो मलिक साहब, अगर 2018 में ये तजुर्बा ना किया जाता ना, तो आज शायद 2024 का वोट जो है वो कारकर्दगी पर होता। नेचुरली वो तो मैं तो बड़ी पुरानी बात करूंगा ना। आप 1970 में जब अगर आपने 81 पीपल्स पार्टी की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, 160 थी शेख मुजीब की, आज कितने साल हो गए? 30 और 24 54 साल हो गया, हमने अभी तक इस असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। हम शुरू से नंबरों से डरते हैं। 160 वाले बंदे को इसलिए हमने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया कि सलामी बुलाएंगे, किस मुंह से कहेंगे भाई भुट्टो को तुम हुकूमत बनाओ? शेख मुजीब को कहना पड़ना था। हमने 54 ईयर्स हो गए आज तक कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। तो हमारी हिस्ट्री तो बड़ी क्लियर है। मगर मैं जो बार बार पॉजिटिव इस सारी चीज़ से देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि अब परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत आ गया पॉलिटिशियन में। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। यानी अब अगला इलेक्शन जो होगा वो जो परफॉर्मेंस भी होगा, कल हो जाए, साल को, अब परफॉर्मेंस चाहे ये जोड़ तोड़ भी होती है, परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चली गई। परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चली गई। राना साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपने जैसे कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठने की ऑप्शन PTI के पास है, अगर वो ऐसा करती है, तो एक खास नैरेटिव के जरिए ये वोट हासिल किया गया है, वो चोर डाकू कहने वाला और जो भी हमारे सामने है, तो ये एक नैरेटिव जो है, इसको तो नुकसान होगा PTI को। देखिए, जो ये वाली PTI है, बकौल बहुत सारे लोगों के कि ये PTI वैसे तो प्रैक्टिकली, आपने मुझे चूँकि याद करा दिया तो मैंने कहा चलें आपको ज़रा इस पर शेयर कर दूं कि ये PTI की C टीम है, B टीम भी नहीं है। आपने कभी पहले मरवत साहब का नाम सुना था? नहीं। आपने कभी पहले गौहर साहब का नाम सुना था? नहीं, ये तो वकीलों की पार्टी ठीक है ना। ये C टीम थी, ठीक है। और ये C टीम को भी बल्ला भी आपने छीन लिया था, और इस C टीम के बच्चों को भी मार मार के घरों में बंद कर दिया था, और इस C टीम के बच्चों को धमका भी दिया था कि बाहर निकले तो फेंटी बड़ी पेगी। यानी खान का जो दावा था कि खंबे को भी मैं खड़ा कर दूंगा, तो उसको भी वोट पड़ जाएगा। इस C टीम ने वो बब्बर शेरों को, वो चीतों को, वो लगड़ बग्गों को, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि रियासत उनके साथ खड़ी है, जिनको एहतमाम से लंदन से लाएंगे, आपको पता है कि बहुत बुरी तरह नाराज हैं
ताकतवर लोग मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप तो ये कहते थे कि मुझे आप इसको अंदर कर दो, इसको कैद कर दो, नाअहल कर दो, मुझे तुम रास्ता दे दो, मैं आपको 100-125 सीटें जीत के दिखाऊंगा। वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम तुम पे हाथ ना रखते तो तुम 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी भी तो थी ना राणा साहब, फिर उसको वो कैसे निगलेक्ट किया जा सकता तो फिर है? ना आते ना, तो आपको नजर आ रही है तो उन्हें क्यों नहीं नजर आई? उनको ये कहा गया था कि छड्डो 16 महीने, मट्टी पाओ तो रोटी खाओ, हम संभाल लेंगे, तुम आओ, तो बस एक इमरान खान का नैरेटिव जो है उसको तबाह कर दो, ठीक है, बाकी इस खैर की है वो ना, वो इमरान खान का नैरेटिव क्या तबाह करते हैं, उन्होंने अपनी सफों को तबाह करके रख दिया। मुस्लिम लेकिन लीग अगर आज नून, ये हुकूमत बना लेते हैं तो फिर तबाह कैसे हुए? अल्लाह ना करे वैसे कि पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आए, लेकिन अगर आ भी गया तो फिर जिन्ना खादियां टेढ़ों ना दे पीड़। मैं आपको जो एक मैं फराज साहब की गजल के 3 शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह जिस पे मेहरबान हो ना, उससे नहीं टकराना चाहिए। ठीक है, आपने उसको उस पर पता नहीं 3 केसों में उसको कोई अराउंड को 60-70 साल की सजा भी दे दी, को 2-3 अरब रुपए का जुर्माना भी कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया, उसके किरदार पे इतनी कीचड़ उछाल दी, सारा कुछ हर इलेक्शन में देखते हैं हम। के किरदार पे नहीं उंगली उठी थी, ये बात करें, ऐसे ना करें। मुझे पता है कि आपके दिल में एक नन्हा सा पौधा मियां साहब के लिए उठता है, लेकिन ये जो विक्टिमाइजेशन है ना, ये उस तरह नहीं हुई थी। किसी की बहन बेटी माँ के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली गई थी। मेरे मुंह से मत लफ्ज निकलवाएं, वो सियासत में इतना नहीं गिरे थे कि आप लोगों की इद्दतों के ऊपर जाके जलील करते हैं। साहब इद्दत का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इद्दत के मामले पे मैं कहती हूँ कि खान से 2 गलतियां हुई हैं, क्योंकि जिस पे एहसान किया जाता है ना, उसके शर से बचा जाता है। इन्होंने पहला एहसान तो खबर मानिका पे ये किया, खबर मानिका दुश्मन बन गया ना। खबर मानिका पे पहला एहसान तो ये था कि उनकी बीवी जो है वो उनको ले गया, ठीक है, उनकी जान छुड़वा दी। दूसरा एहसान ये था कि भाई वो जब करप्शन कर रहे थे या जो केसेस में इन्वॉल्व थे, जिस पर वो DGISI ने जो इनको बताया भी, जब ये वज़ीर आज़म थे तो इनको बताया भी कि ये करप्शन हो रही है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, आप इनको पकड़ें। तो ये इमरान खान को जब उनको पकड़ना चाहिए था, वो इमरान खान ने नहीं पकड़ा, तो फिर किसी और ने पकड़ लिया। तो अब आप मुझे ये भी तो बताएं ना कि ये फिर कहाँ से लेना। आप एक खातून हो के आपने कितने मजे लेके कहा कि बीवी उड़ा के ले गया, ठीक है, लेकिन आपको कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आता जो 7-7 बीवियां उड़ा लेता है, उस पे आप अंधे हो जाते हैं। उस पे भी बात होती है। करें, बोलें, मैं सुन रहा हूँ, बोलें। नहीं, मैं अभी बात कुछ और बोलें नहीं, मैं चाह रहा हूँ इखलाकी जुर्रत करें, मेरी बात इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें, बोलें 2 जुमले, जो ये करता है बोलें ना 2 जुमले, इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा कर देना। मैं इसको कंडेम करती हूँ, ठीक है, किसको? लेकिन ये क्या वो शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, इसमें क्या बात है? बात करो, इसमें कोई खामोशी की पोजीशन लेने की क्या जरूरत है? मुझे पता है शहबाज शरीफ की बात सुनना चाह रहे तो कर लेते, इसमें वैसे हमारी कौन सी पोजीशन है? एक नजर सुना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, अगर अब ये देखिए, आप खुद फिर अगर आपका ध्यान डर गया अगर आपका ध्यान उस तरफ चला गया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वैसे मैं एक आपको गजल फराज साहब की गजल के 2-3 शेर कहते हैं, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला। जरा सोचें जरा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रा फाल मेरे नाम का अक्सर निकला था, जिन्हें ज़ूम वो दरिया हैं मुझी में डूब गए, था जिन्हें ज़ूम वो दरिया हैं मुझी में डूब गए, मैं के सहरा नज़र आता था समुंदर निकला। शहरवानों की मोहब्बत में का कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। ये जो आप कह रही हैं ना कि जी वो उसे इतना नवाजिशें, और 5 साल बाद उनकी एकदम गैरत का सितारा टिम टिम करके चमक टिम टिम करते तारे जो हो गया। देखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वैसे तो मैंने ये पढ़ा था, शायद आगे पीछे हो जाऊँगा, कहीं के किताब में, शायद कुरान पाक में कहीं, कि अल्लाह जिसे इज्जत दे रहा हो ना, उसे नहीं टकराना चाहिए। आप बहुत रुसवा होते, और ये बात समझनी चाहिए। मलक जो बार बार कह रहा है, और जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम ने और पंजाब की अवाम ने पहली दफ़ा रिएक्ट किया है किसी सिस्टम के खिलाफ, इस तरह वोट के जरिए आईनी तरीके से।
नहीं, ठीक है ये जरा इस पे मुझे बोलने दो। ये जो पहली दफ़ा वाला फार्मूला मुझे नहीं समझ लगता है, मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है ये। मेरा लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो और पंजाब को भी भूल गए हैं। मुझे यही नवाज शरीफ जिस पे ये सारी तनकीद कर रहा है, मेरे समाज लोग जब ये अपना खड़ा हुआ है, जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है 2018 में, मेरा अपना ख्याल था कि लोग इसको वोट देंगे, और वो अभी खड़ा है ना कि मुझे आपने नहीं दिया। ये आर्गूमेंट मेरे ख्याल में फेयर नहीं है कि पंजाब के लोगों ने पहली दफ़ा ताकतवर के खिलाफ वोट दिया। अगर आप पासन की हिस्ट्री ले लें, आप भुट्टो की हिस्ट्री ले लें, आप नवाज शरीफ की वो हिस्ट्री लें जब वो अपोजिशन, जब वो आया है ताकतवर के खिलाफ, आप मरियम की वो स्पीचेस देखें जब वो खड़ी हुई है ताकतवर के खिलाफ, पंजाब उसके साथ गया। ये कोई इतनी कोई नई बात पहली दफा नहीं हो रही। ये हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर आप वोट पाकिस्तान की पासन की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, मुझे आप कोई हिस्ट्री दिखा दें, चले इससे ज्यादा ताकतवर से बड़ा, सबसे बड़ा ताकतवर कौन आया? जनरल जिया। जनरल जिया के रेफरेंडम में 1% वोट नहीं पड़ा। वो जालब का जो मशहूर ज़माना फिक्र है कि शहर में हुका आलम था, रेफरेंडम था या जिन था। मुशर्रफ का रेफरेंडम जिसमें इमरान खान बड़ा नंबर 1 था, साथ साथ सारे भूल जाते ना यहाँ पे कि लोगों ने साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान के लोगों को ये, मैं नहीं कह रहा कि उनको अप्रिशिएट ना करे, ही इज़ राइट, मैं इसको इससे बहस नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ जिन्होंने पहले कुर्बानियाँ दी हिस्ट्री में, जो लोगों ने मार्शलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जर्नैलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिन्होंने मार्शलें लगाई या ताकतवरों के खिलाफ खड़े हैं, उनको भी हमारा सलूट बनता है। और अब जो लोग खड़े हैं, मेरा इनको भी सलूट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सिंपैथी का वोट जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता है हमेशा, तो ये तो हमने देखा है कि रियलिटी है। तो इस दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी का वो, ये उस रियलिटी का वोट नहीं है, ये कुछ और है, पॉपुलैरिटी का वोट है। दर्ज करता हूँ, ये पॉपुलैरिटी का भी नहीं है, ये हकीकत का और हक और सच का वोट है। अब मेरी सुन लीजिए। लेकिन सियासत तो हक और सच पे नहीं ना होती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपके कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस पे यकीन नहीं रखते ना मलिक साहब। तो हक और सच पे सियासत आपका कहना दुरुस्त है। ये मलिक साहब की तरफ से रुजू करती हैं आप। वो गांधी साहब कहते हैं ये तो नज़ा का वक्त होता है, आपने ये डिसाइड करना होता है कि जो राना का जो फिल्मी, मैं इसको राना कहता हूँ, जर्नलिज्म में हमारा राइट है अपनी पोजीशन लेना, अगले पे इल्जाम लगाना हमारा काम नहीं है। ये मैंने जिस तरह कहा, मैंने कहा ये सवाल मेरा पीटीए से है, क्योंकि मेरे लिए राना इज ए जर्नलिस्ट, इसकी हर पोजीशन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर अगर ये मेरे पे अपने नंबरबाजी के लिए मेरे पे चढ़ाई करेगा, वो जर्नलिज्म नहीं है, वो जर्नलिज्म नहीं है। ही हैज ऑल द राइट, ठीक है, जो सवाल करना करो। इसका ये कहाँ से मतलब हो गया कि अगर मैंने तुम्हें डिफेंड किया तो मैं नवाज की पोजीशन ले रहा हूँ, या मैं तुम्हें सवाल करूँ तुम पीटीए की पोजीशन ले रहे हो? अपनी पोजीशन बताओ क्या है। यार, इतना अच्छा लग रहा है जब तुम दोनों मिलके एक दूसरे की दोनों का मसला नहीं है, रोना ना डालो, चुप होना ही, चुप होके सुनो ना। प्रोफेशनलिज्म, चुप मैं उसको सुना दूं, उसको सुना दूं। प्रोफेशनलिज्म ये है कि तुम एक एनालिस्ट हो, तुम्हारा राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करो। मेरे पास भी ये राइट नहीं, तुम्हारे पास भी राइट नहीं, उस्मा के पास भी राइट नहीं कि किसी पे हम इल्जाम लगाएं। सुन लिया कि और सुना दूं? नहीं, काफी है, काफी कुछ रह गया कि काफी है। नहीं, एक मिनट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप दोनों एक दूसरे को बुली करते ना, गेंद आप बात करके उसके तब मुंह करके कहते देखे ना मलिक साहब मैं कैसे सही कह रही थी, फिर मलिक कहता है ठहरे मैं इस आराना को साफत इकदार सिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसे सीखना नहीं है, इसने सीखना कुछ नहीं है, वक्त ही जाया मैं कर दूंगा, बोलते जाओ। बात पता क्या है कि मैं, अल्लाह मुझे माफ करे ऐसे टीचरों से जिनकी अपनी इखलाकी तरबियत कोई ना हो, ठीक है ना, अल्लाह मुझे बचाए ऐसी ट्यूशनों से जिनसे जो टीचर की अपनी इखलाकी कोई तरबियत ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सुन लें, हमारी मोरालिटी पे सवाल उठा दिया राणा साहब ने। राणा साहब मुझे ये बताएं कि कौन अभी आपको प्रेजेंट सिनेरियो में कौन पीएम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सीएम पंजाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जल्दी क्विक, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखें, अगर मैं आपकी नजर से देखूं, नहीं मेरी नजर से नहीं, आप अपनी राय बताएं। अच्छा, अपनी राय के लिए मैं मौजूद हूं। नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा ना तो फिर आपकी राय अपनी राय के लिए मैं मौजूद हूं। आपकी राय एकदम जिंदा हो जाती है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी बात बीच में आधी हो जाती है और आपकी राय जिंदा हो जाती है, क्योंकि ब्रेक लेना है मुझे। मैं अर्ज करूं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद कर लेते हैं, बात लंबी है, मैं चाह रहा हूं ब्रेक के बाद एक क्विक आंसर दे दें, उसके बाद मैं आपसे ले लेती हूं कि अभी ये जिस तरह की खिचड़ी पक गई है ना, ये लड़ते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं बनना, और इस खिचड़ी को कोई और खा जाएगा। बस मैं इतना जानता हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं आपको। अच्छा, इसकी डिटेल में आके ब्रेक से वापस आके पूछूंगी, आप बताएं कि कौन पीएम कौन सीएम। मेरा नवाज की कोशिश है, अगर वो ऊपर नहीं जा रहा, जो नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेता, तो वो चाहेगा उसकी बेटी आ जाए। मरियम के लिए कोशिश हो रही है। ओके, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक, इस दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं चाहूंगी कि वहीं से देखें, जो नंबर गेम है ना, जो अब नजर आ रही है, उसमें तो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अक्सरियत दे दी गई है,
और दे दी गई है। तो डेफिनेटली दे दी गई है सर। ये तो जो 8 फरवरी को लोग बाहर निकले थे तो अंदाजा हो गया था कि अवाम किसके साथ खड़ी है, और मियां नवाज शरीफ के साथ जो है ताकत खड़ी है। तो जो मलक कहता है कि ताकत की जीत होती है, मैं कहता हूँ ताकत की जीत होती है, लेकिन तारीख में ताकत के बलबूते पे आने वाले डिक्टेटरों या सिविल डिक्टेटरों का नाम कभी अच्छे लफ्जों में नहीं लिखा जाता। लेकिन मैं तो अवाम को भी ताकत कहती हूँ। तो मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा आपकी मेरी बात एक सी लगी है कि मैं भी अवाम को ताकत राना कहता साहब, हूँ। आपने पहली दफा सुनी है। अच्छा, आप पहले बोलनी नहीं थी, इशारे कर रही थी मुझे। अच्छा फिर ठीक है, दूर दूर रखे पहले जब मैं बोलती हूँ आपको सुनाई नहीं देता। नहीं, आप जब बोलती है ना और मैं बोलता हूँ फिर आपको नहीं समझ आती। मैं याद रखूंगी 1 2 करके, आपकी याददाश्त का इम्तिहान में लूंगा। लेकिन देखें, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसमें तो डेफिनेटली ऐसे ही है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार दिया जाएगा। और अब इसमें एक चीज, हाँ मैं आपको मरियम नवाज शहबाज शरीफ, एक चीज आपको कहूंगा, अगर विफाक में शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बने तो फिर पंजाब में वजीर आला शहबाज शरीफ होंगे और हमजा और शहबाज शरीफ की वापसी होगी। आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन लड़ाई ये है कि मियाँ साहब अपने बेटी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जलसों में उनको एक लीडर के तौर पे अपने बाद खिताब करवा के दिया। और जितना मर्जी कोई दो भाइयों में हो, उन 2 भाइयों को मैं सलूट करता हूँ, उनकी मोहब्बत को, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, क्योंकि मैं भी एक भाई से मोहब्बत करता हूँ और वो हमारी जोड़ी भी कही जाती है कि बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र बस। तो मैं उन भाइयों की जोड़ी को तो बहुत सलाम करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ औलाद आती है ना, थोड़े से मामला ख़राब हो जाते हैं। अगर आप मरियम को आप प्रमोट करेंगे तो हमजा भी तो बेटा है ना, वो भी सियासत का हिस्सा है। और अगर नवाज शहबाज शरीफ साहब आ गए तो फिर हमजा और शहबाज शरीफ की जोड़ी बनेगी। अगर मरियम साहिबा आ गई तो ये दोनों पीछे चले जाएंगे। वैसे डेफिनेटली ऊपर वालों को भी सूट शहबाज शरीफ करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये जो होता है कि बारात आती है तो पता चलता है कि बड़ी की बजाय छोटी बहन पसंद आ जाती है उन्हें। और तो वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जरा मुफाहमत अप्रोच वाले हैं। मुफाहमत क्या है, वो हर बात में वो हाँ कह देते हैं, हर बात को इनका। बाजवा साहब ने का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड के मैंने उन्हें बहुत नाराज हुआ तो वो सर नीचे करके सुनते रहे। तो उनमें एक अच्छे शोहर वाली और अच्छे वजीर आजम वाली खूबियां मौजूद हैं। सुनकर वो इग्नोर करते हैं या सुनकर जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, क्या आप समझते हैं? नहीं देखें ना, यहाँ पे तो जिस इस निज़ाम में अगर ताकत वाला निज़ाम है तो फिर आप ताकत के सामने खड़े होंगे तो फिर आप फिर अडियाला में होंगे, सीधी सी बात है, सारी की हिस्ट्री है। फिर अडियाला से जीतेंगे। नवाज शरीफ भी अडियाला गया है, बेनज़ीर अडियाला गई है, जुल्फ़कार अली भुट्टो गया है, शेख मुजीब, मैं बांग्लादेश वाले की बात कर रहा हूँ, वो गया है। तो यहाँ को तो मतलब सारी एक हिस्ट्री आपके सामने नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि आपने जो मैं बार बार जो समझ रहा हूँ कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो पाकिस्तान में, जो पॉजिटिव चीज़ है। देखिए मेरा जो आर्गूमेंट है ना कि पाकिस्तानी सिस्टम का जो सबसे बड़ा जुल्म ही है ना, इस सिस्टम ने इलेक्शन को स्मूथ नहीं रखा। 70 में आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ है 1 मैन 1 वोट। अगर आप 70 से चलें, इन 54 ईयर्स में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। एक मलिक साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना, आप इस बात को गौर से सुने, वो क्या कह रहे हैं। ये इस पाकिस्तान का अलमिया बता रहा है आपको। ये इम्प्रेस हो गया, ये अपना नहीं इम्प्रेस नहीं है, मैं जो पॉइंट दे रहा हूं, मैं छोटे से चीज, थैंक यू वेरी मच एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। मेरा जो पॉइंट है ना, ये पोजीशनें लेने से जर्नलिस्ट का काम नहीं पोजीशन ले, हमारा काम है हमें प्रोसेस से। मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये ताकत का निज़ाम है, इसमें सिर्फ वो बंदा सर्वाइव करेगा जो ताकत की डायरेक्शन में जाएगा। आप उसका वो भी जीत गया। राना का भी आर्गूमेंट ठीक है कि देख ले मकबूलियत आई है, तो मेरा आर्गूमेंट फिर वही है, वेयर इज मकबूलियत। अगलों ने ऐसा 95 पे स्कंजा लगा दिया, ना वो अपोजिशन है, ना वो हुकूमत में आ रहा है, ना किसी के साथ जा सकता है। अब नवाज शरीफ बड़ा लीडर बनता है ना, जाए करके दिखाए हुकूमत, पीपल्स पार्टी भी नहीं है तो सारे फंस गए। अब अच्छी सी जो मैं बात करने लगूँ, आप ज़रा सोचें 5-5 साल से हम चलते ना, तो मेरा हाल आज राना और मुझे इस तरह की बहस नहीं करनी थी। हमने बड़ा डिसेंटली, जिस तरह नॉर्वे स्वीडन में होता है, कॉफ़ी पी के हमने अच्छी अच्छी उर्दू बोलनी थी कि देखें। और लोगों को मान से मैं अमेरिका में रहा हूँ 2 दिन इलेक्शन में, किसी को मैंने सुना ही नहीं, इंटरेस्ट ही कोई नहीं आम आदमी को, क्योंकि मैं तो परेशान हो गया। अब मैं लास्ट जो बात करूँगा, देखें इस लूली लंगड़ी जमहूरियत ने ऐसा सफाई किया कि आज जगीर तरीन भाग गया, मान गया कि यार मैं पीपल्स मैन नहीं हूँ।
हटक चला गया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी ने उनको परवेज रियलाइज हो खटक तो गया, अरेस्ट करने गए हैं। जो भी रेस्ट शिकस्त तो मानी है ना। मैं और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट में पाकिस्तान में देख रहा हूँ, मैं जिस चीज़ का मेरी विक्ट्री हुई है कि लेट दी प्रोसेस रन। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का वोटर सारे इंटेलिजेंट है। ये ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था कि जमात इस्लामी का हावत सईद ऑन रिकॉर्ड आ रहा है कि मैं सीट वापस कर रहा हूँ, ये सीट नंबर 2 PTI की है, मैं ये नहीं जीतता। और GDA और पीर पगाड़ा जो हमें बताया गया था कि गेट 4, ये शेख रशीद सब साफ हो गया। आज पीर पगाड़ा फरमा रहा है कि नहीं भाई ये भी अपने पास रखो, हम आए बाज और अगली हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो मेरा सिंपली एक कंक्लूजन है कि अगर ये प्रोसेस चलेगा तो पाकिस्तान उतना ही खूबसूरत है जितने हमारे दिलों के अंदर है। मुझे ना अपने वोटर पे शक है, ना मुझे अपने मीडिया पे शक है, ना मुझे अपने पॉलिटिशियन पे शक है। प्लीज लेट द सिस्टम रन। ठीक हो गया। राना साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि पार्टी ओहदे से इस्तीफे दे रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी सरबराहान, इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये कि जो जीते हुए लोग हैं वो अपनी जो सीटें हैं वो वापस कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, मैं क्या कहते हैं, जहांगीर तरीन साहब को और सिराजुल हक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के इस मुनाफकत ज़दा लूले लंगड़े निज़ाम में जहाँ हारे हुए लोग विनिंग स्पीच करने चले जाते हैं और विक्ट्री स्पीच करते हैं बड़े अतमाद के साथ, जिन्हें घर जाना चाहिए था वो विक्ट्री स्पीच करने पहुंच जाते हैं। इखलाकी दिवालियापन की इंतहा पे हम लोग खड़े लोग हैं। ऐसे में अगर सिराजुल हक साहब ये ओन करते हैं कि जी हाँ डिफीट हुई और मैं अपने ओहदे से पीछे जाता हूँ, या जहांगीर तरीन साहब वो कहते हैं मैं अपने ओहदे से पीछे जाता हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो ये बहुत बड़ी इखलाकी मोरल एक मिसाल है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरे प्यारे खटक साहब ने कहा कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, अब पता नहीं लेग ब्रेक पे जा रहे हैं, क्या ऑफ ब्रेक पे जा रहे हैं, या गूगली ब्रेक पे जा रहे हैं, वो किस ब्रेक पे जा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक एंडिंग नोट मेरा सुन लें कि ये इंतखाबात जो हैं इसने पाकिस्तान के अंदर ताकत की नफ्सियात को बुरी तरह चैलेंज किया है। और अब जो लोग, ये कितनी इखलाकी बात है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि ये PTI की सीट है, मुझे ज़बरदस्ती दी गई है, ये खालिद साहब जो हैं वो कहते हैं PTI की सीट है, मुझे ज़बरदस्ती दी गई है, या ये GDA वाले जो हैं कहते हैं PTI की सीट है, हमें ज़बरदस्ती गई है। ये सिस्टम को एक्सपोज कर दिया इन लोगों ने। एक तरफ वो लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ चिपके हुए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जी आप वजीर आजम बन जाए, मैं सदर बन जाऊंगा, मेरी बेटी वजीर आला बन जाए, आपका बेटा वजीर आजम बन जाएगा। एक तो वो लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ चिपके हुए हैं, कैंसर ज़्यादा उसके साथ। एक तो वो लोग हैं जो इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई ऐसी सीटें जो हमारी नहीं है। एक तो वैसे लोग हैं जो जबरदस्ती की सीटें, जीती हुई सीटों के ऊपर बैठ के और हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की लाइफ के अंदर। और एक जुमला, सियासत छोड़ने का क्या मतलब? ठीक है ना, उन्होंने ओन किया कि मैं जमात इस्लामी, उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी। नहीं, मैं सियासत छोड़ी उनकी बात। जहांगीर तरीन साहब को तो देखें सियासी स्कोप खत्म हो गया, IPP बनी, खत्म हो गई, अब वो PTI ने पहले निकाल दिया। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उस शख्स ने अपनी लाइफ में इमरान खान से बहुत कुछ नुकसान उठाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इमरान खान के करैक्टर पे या किसी चीज़ के लिए कभी एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। और जहांगीर तरीन जैसे लोग, रख रखाव वाले लोग, उन पर जो मर्जी कहें, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, लेकिन बिंग मॉरल करैक्टर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। बाकी ये लोग जो अब छोड़े, कुछ और मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी सामने आएंगे जो ये सीटें छोड़ देंगे, और उसके बाद ये इंतखाब एक मजाक बन जाएगा, एक भोंडा भयानक मजाक बन जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को मुबारक हो जिसने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन कराए। तो एक सीट वाली पार्टीज हैं, चाहे एक सीट हो, एक सीट ही हो, फर्क तो पड़ता है ना। ठीक है, चिड़िया के चोंच में एक कतरे का पानी, वो सोचे जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, एक एक सीट छोड़ने से फर्क पड़ता है। ठीक है मलिक साहब, और एक बात जुमला, जो बात मलिक कह रहा था ना, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। खुदारा 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 अपनी नाकामियों से सीख लें, इस पाकिस्तान को वोट के जरिए आगे बढ़ने दें,
ख्वाहिशों के जरिए ना बढ़ने दें। ठीक हो गया। मलिक साहब जल्दी से मुझे ये बताएं कि क्या फर्क पड़ता है एक एक सीट रखने वाली जमात अगर अलग हो जाती है किसी तरह, या नहीं, ये मॉरली जो इसने बातें की बिल्कुल ठीक है, मगर इसे खाली इशू मॉरलिटी का नहीं है, ये चेंज का है। हाँ। पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन जो हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें लिखा जाएगा ये पहले इलेक्शन है जिसमें सीने पे गोली मारी है। ये जो इलेक्टेबल की केसट चलती रही है ना यहाँ पे हमेशा से, ये जी इलेक्टेबल्स होते हैं। अब यानी इस दफा हमने वाकईतन चेंज देखी ना, ये सब मैं तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान बार बार कह रहा हूँ, ये इस गंदे तरीन निज़ाम में भी आप इलेक्शन कराते हैं या डेवलपमेंट हो रही है। जो फिनोमेना था ना इलेक्टेबल्स का, हमारी तो इंग्लिश बड़ी माठी है, हमें तो पता ही नहीं वो इलेक्टेबल्स का मतलब क्या होता है, मगर यहाँ पे जितने दानिशवरी असल फैक्टर तो इलेक्टेबल्स है। अब जो इलेक्टेबल्स के चैंपियन थे जिन्होंने पंजाबी में कहते हैं जहाज को चिंची बनाया था 2018 में, कि 12 MP बार के ला रहे थे, उनको समझ आ गई कि इट्स ओवर। ये पाकिस्तान की अवाम ने ये डंडा कराया। मैं नहीं कह रहा कि उसने जुर्रत नहीं दिखाई, मगर रियलिटी है, रियलिटी ये है कि मौलाना को भी समझ आ गई कि हम पॉपुलर नहीं हो सके। मैं राज साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं एज ए अमीर पार्टी को पॉपुलर नहीं कर सका, आई एम लीविंग। खट्टक जो PhD था पिछले 13 में और 18 में, इसके 16 फैमिली मेंबर MNA MPA थे, ये को आम लोग नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी में रहा। मगर इनको ये समझ आई कि अब ब्रेक करके 5-6 डबल रोटियां खाइए, केले खा के वजन बताइए, फिर आइए। तो साबित ये हो रहा है हाँ, जो लास्ट मेरा कमेंट है कि पाकिस्तान का वोटर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के लोग तरक्की कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल निज़ाम तरक्की कर रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टी तरक्की कर रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत का तसलसल है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पावर शिफ्ट हो और अवाम की तरफ ये पावर शिफ्ट आए तो जमहूरियत का तसलसल जो है वो चलते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।